नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंबेडकर के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना व दलित वर्गों के उत्थान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल एवं माँ का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के एक छोटे से गांव अम्ब बड़े का रहने वाला था। गांव के नाम पर आधारित कुल नाम अम्ब बड़ेकर को बाद में स्कूल शिक्षा के दिनों में उनके एक प्रिय ब्राह्मण शिक्षक ने अपना उपनाम अंबेडकर प्रदान किया। अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थे। इनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मऊ से महाराष्ट्र के कोंकण जिले के ग्राम धापोली में आकर बस गए। वहीं अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उनके पिताजी रोजगार की तलाश में बम्बई आकर बस गए। उनके पिताजी ने भीमराव को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में भर्ती कराया। अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कटिबद्ध इच्छा का परिचय दिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्हें 750 अंकों में से 282 अंक प्राप्त हुए। निश्चय ही एक अछूत व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समस्त महार समाज ने इस बात पर हर्ष जताया और भीम का अभिनंदन करने के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री S.K. बोले की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। 1913 में उनके पिताजी का देहांत होने के कारण उनकी उच्च शिक्षा की इच्छा अधूरी दिखाई देने लगी, परंतु बड़ौदा महाराज ने उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें बड़ौदा राज्य से एक अनुबंध करना पड़ा, जिसके अनुसार उन्हें उच्च शिक्षा पूरी करने के पश्चात 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करना आवश्यक था। जून 1913 में वे उच्चतर अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। 1917 में ही उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया इन हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी शीर्षक शोध प्रबंध पर मास्टर ऑफ फिलॉसफी अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद डॉक्टर साहब लंदन आ गए और विश्वविद्यालय विधि के अध्ययन के लिए ग्रेज इन में तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में प्रवेश लिया। परंतु इसी बीच उनकी छात्रवृत्ति समाप्त होने पर बीच में ही अगस्त 1917 में वापस भारत लौटना पड़ा और अनुबंध के अनुसार 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी पड़ी। 1 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा छोड़कर वापस बम्बई आ गए। नवंबर 1918 में उन्होंने बम्बई के सिडहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और श्रेष्ठ वक्ता के कारण उन्होंने विद्यार्थियों
के मध्य अच्छे शिक्षक की ख्याति प्राप्त की। परंतु उच्च शिक्षा की ललक पुनः उन्हें लंदन खींच ले गई और उन्हें प्रोविजनल डिस्ट्रिलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडस्ट्री सक्सेस शोध प्रबंध पर 1921 में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। 22 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शीर्षक पर एक अन्य शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। 1923 में वे DSc की उपाधि प्रदान की गई। अप्रैल 23 में वापस मुंबई लौटकर अम्बेडकर ने वकालत आरंभ की। इसी वर्ष से उन्होंने बम्बई से एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का भी प्रकाशन आरंभ किया। दलितों को संगठित करने के लिए 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1926 में अम्बेडकर को बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया। काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने दलितों के उद्धार और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखा। 1928 में भारत दौरे पर आए साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार का आह्वान किया था, किंतु अम्बेडकर ने इस कमीशन से सहयोग करने के लिए बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्रवाइयों में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अम्बेडकर के इस कदम की काफ़ी आलोचना भी हुई और उन्हें विश्वासघाती कहा गया। अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के समक्ष अपने ज्ञापन में बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान की मांग की। 1930 से 33 के मध्य ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सहित उनके लिए स्थानों के आरक्षण की मांग की। अगस्त 32 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया। अनंत अम्बेडकर को गांधी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा। सितंबर 32 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 1936 में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, परंतु 42 में एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में अनुसूचित जाति फेडरेशन का गठन किया और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी इसी में विलय कर दिया। बम्बई विधानसभा में कांग्रेस द्वारा 25 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों की स्वीकृति के बिना भारत को शामिल करने की निंदा की गई थी। अम्बेडकर ने प्रस्ताव में संशोधन पेश किया, जिसमें कहा गया था कि भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि देश में जनतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएं। भारत को एक स्वतंत्र जाति माना जाए, जिससे अपना ऐसा संविधान बनाने का अधिकार हो जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे भी शामिल हों। इस संविधान को लागू करते समय अल्पसंख्यकों के प्रमाणित प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को सुना जाए। बरतानिया सरकार ने ऐसे संविधान को लागू करने के लिए बाध्य है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन धकेलने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में त्यागपत्र दे दिया, परंतु गांधी और कांग्रेस के रवैये के विरुद्ध अम्बेडकर का कहना था कि देशभक्ति कांग्रेस की पैतृक संपत्ति नहीं है, अतः जो लोग कांग्रेस के विरुद्ध विचार रखते हैं उनको भी जीने और सम्मान प्राप्ति का अधिकार है। 1940 में अम्बेडकर की जगत प्रसिद्ध पुस्तक थॉट ऑन पाकिस्तान प्रकाशित हुई। पुस्तक में बाबा साहब ने
हिंदुओं को सलाह दी कि वह भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को स्वीकार कर लें। पुस्तक में यह दलील दी गई थी कि यह बात किसी भी मीन मेक को निकाले बिना मान ली जानी चाहिए कि मुसलमान एक कौम है। हिंदुओं को यह समझाया गया कि पाकिस्तान बन जाने से कौमी शांति सीमाओं की नियुक्ति से न घबराएं, क्योंकि आधुनिक संसार नवीन खोजों के सामने भौगोलिक निर्णयात्मक नहीं है। पुस्तक में यह भी सुझाव दिया गया कि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान से और मुसलमानों की आबादी का यहाँ से अवश्य संपूर्ण विभाजन किया जाना चाहिए। पुस्तक में अम्बेडकर ने लिखा है कि अखंड भारत एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए, जबरदस्ती कोई हल नहीं। उन्होंने आगे लिखा है कि सागर में जहाज को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिक सामान को उतार कर उसे हल्का कर देना चाहिए। यदि केंद्र में शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है तो भारत भी विभाजन स्वीकार कर ले, नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। थोपी गई एकता उन्नति में रुकावट सिद्ध होगी। उनकी स्वतंत्रता की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। यदि अखंडता पर जोर दिया गया तो देश के कई भागों में अधिक बेचैनी व्याप्त होगी। कुछ नहीं, अखंड भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अम्बेडकर के इन विचारों से मुसलमानों विशेषकर जिन्ना के तर्कों को बल मिला, परंतु इससे हिंदुस्तानी बाबा साहब से नाराज हो गए। कांग्रेस से अम्बेडकर के तीव्र विरोध रहे, फिर भी कांग्रेसी नेताओं विशेषकर नेहरू जी के मन में अम्बेडकर की प्रतिभा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण के लिए गहरी प्रशंसा का भाव था। 1946 में कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया। नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंडल विधि मंत्री के रूप में शामिल किए गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में अम्बेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, किंतु वे निर्वाचित नहीं हो सके। 52 में बम्बई विधानमंडल द्वारा वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। 55 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। सामाजिक न्याय व सम्मानपूर्ण जीवन के लिए शताब्दियों से पीड़ित, शोषित और दलित वर्गों के संघर्ष का प्रेरणा स्रोत और महान योद्धा नहीं रहा। अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी रही या कृतियाँ रही। अम्बेडकर ने भारतीय ग्रंथों, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्रोत तथा अर्थशास्त्र, विधि और न्याय शास्त्र का गंभीर अनुशीलन किया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जिनमें से मुख्य रूप से इस प्रकार हैं: कास्ट इन इंडिया, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविडेंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश, नेक्स्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, मिनी गांधी एंड द इम्पेंस ऑफ द अटैचमेंट, रणनीति गांधी एंड जिन्ना, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अटैचमेंट, हु वर द Sudras, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, द अटैचमेंट, द अनटचेबल, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट और द बुद्ध एंड हिज धम्म। ये उनकी मुख्य किताबें रही। आज हम इसको यहीं रोकते हैं, आगे उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।